नमस्कार दोस्तों, करेंट एक्शन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स के बारे में। जी हाँ, दिल झकझोर देने वाली अनुपम खेर जी की द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे। आखिर क्या है इस मूवी में जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी पूरे देश में फैला हुआ है। आखिर क्या है इस मूवी में, इस बारे में हम बात करेंगे। ये मूवी 11 मार्च को रिलीज हुई है, जो कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के निर्देश में ये फिल्म बनाई गई है। विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म 1990 के दौर के एक बहुत बड़े मसले पर बनी है, जब आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई और उन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया। ये एक मास एक्सोडस था जिसने कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने पर मजबूर कर दिया था। उनका वो स्टेटस आज भी बना हुआ है। तो आइए हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में। आखिर यह मूवी किस स्टोरी पे बेस्ड है और ये क्या हमें दर्शाना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है, बिना मिर्च मसाले के आज हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में। चलिए फिर हम एक पहलू पे चलते हैं कि आखिर ये मूवी कब की है, किस चीज़ के बारे में हमें बताना चाहती है। तो आइए फिर नज़र डालते हैं। देखिए, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपने तो सुना ही होगा। तो उन्हीं की जिंदगी और रहस्यमयी मौत पर प्रकाश डालती यह फिल्म ताशकंद फाइल साल 2019 में रिलीज हुई थी। विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म के जरिए शास्त्री जी की मौत पर नए सिरे से बहस की गई थी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, आखिर उनकी मौत के रहस्य से आज तक पर्दा क्यों नहीं उठाया गया, क्या उसमें भारत के किसी राजनीतिक दल का भी हाथ था। इन्हीं सवालों के जवाब खोजती इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हुई थी। कुछ इसी तरह के मिजाज की एक नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। इसका निर्देशन भी नेशनल अवार्ड विजेता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री जी ने किया है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और अतुल श्रीवास्तव जैसे दिग्गज अभिनेता अहम किरदारों में हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स 19 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। कहा जाता है कि कश्मीर से पंडितों को हटाने के लिए उनका वहां नरसंहार किया गया था। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार साल 1990 में घाटी के भीतर 75,343 कश्मीरी पंडित परिवार थे, लेकिन साल 1990 और 1992 के बीच आतंकवादियों के डर से 70,000 से ज्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। साल 1990 से 2011 के बीच आतंकियों ने 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की है। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में बमुश्किल 800 हिंदू परिवार ही बचे हैं। साल 1940 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था, लेकिन साल 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% ही रह गई। अपनी मातृभूमि और कर्म भूमि से विस्थापित होने के कश्मीरी पंडितों के इस दर्द को व्यापक रिसर्च के बाद पहले पर्दे पर पेश किया जा रहा है। अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों से सजी फिल्म की रिलीज से पहले जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फिल्म जब खत्म हुई तो वहां मौजूद कई दर्शक इतने भावुक हो गए कि अपनी सीटों पर खड़े होकर रोने लगे। पूरे थिएटर में जो माहौल बना उसे देखकर समझा जा सकता था कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द को किस तरह पेश किया गया है। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का भी कहना है कि साल 1990 में हुआ कश्मीरी नरसंहार भारतीय राजनीति का एक अहम और संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसे पर्दे पर उतारना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए हमारी टीम ने एक व्यापक रिसर्च किया है। करीबी 700 कश्मीरी पंडितों के परिवार से बातचीत की गई है, जिन्होंने सीधे तौर पर कश्मीर की इस हिंसा को झेला, उन्हें विस्थापित होना पड़ा, वो आज भी उसी टिस के साथ जी रहे हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए समीक्षक रोहित जायसवाल लिखते हैं, मेरे लिए द कश्मीर फाइल्स में मेरे पूरे जीवन में अब तक की सबसे कठिन फिल्म रही है। इसे देखने के लिए साहस की जरूरत है। यदि दर्शक हिम्मत कर सकते हैं तभी इस फिल्म को देखें। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने करियर की बेस्ट फिल्म बनाई है। नीति सुधा ने 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा है, फिल्म को कश्मीर की खूबसूरत घाटियों के इस काले इतिहास को बड़े पर्दे पर देखना बेहद मामरिक और दर्दनाक है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स तथ्यों पर आधारित है। राजनीतिक झुकाव से अलग होकर देखें तो इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए क्रूर अत्याचारों को देखना, मानवता और न्याय व्यवस्था को घुटने टेकते हुए देखना दिल दहलाने वाला है। 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म में धारा 370 से लेकर इतिहास और पौराणिक कथाओं पर भी बात होती है। फिल्म समीक्षक सुमित कंडे लिखते हैं, स्वतंत्र भारत का सबसे क्रूर अध्याय। इसमें अनफिल्टर तथ्यों के साथ प्रकट हुआ कश्मीरी पंडितों का जनसंहार। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशक में बनी इस फिल्म
को कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का सच जानने के लिए जरूर देखना चाहिए। इस सच को अतीत के पन्नों में दफन कर दिया गया था। एक यूजर्स यस विनानी लिखते हैं कि वो भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि द फिल्म कश्मीर फाइल्स को पूरे देश में टैक्स फ्री किया जाए। राहुल रोशन लिखते हैं, कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी, मुझे अब समझ में आ रहा है कि विवेक ने इंटरव्यू के दौरान मुझसे हैदर से इसे तुलना करने से मना क्यों किया था। दोनों में कई सारी समानताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों फिल्म को स्वतंत्र प्रभाव है जिसे देखने के बाद ही समझा जा सकता है। पत्रकार ऋचा निरुद्ध तो लिखती हैं कि फिल्म ने उनकी पूरी तरह झकझोर दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको मूवी समझ में आई होगी आखिर किस टॉपिक पे ये मूवी बनी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिव्यू ये था, ये कहा गया है कि भाई कमज़ोर दिल वाले इसको ना देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसको आप देख के अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप नए हैं और आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर क्या हुआ था 1990 के दशक में, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था आखिर उस समय, तो अगर आपको थोड़ा सा भी या दिलचस्पी है इस चीज़ के बारे में जानने के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर आप ये मूवी देखें। और एक चीज़ और कि अगर आपको फैक्चुअल चीज़ें जाननी है, बिल्कुल ये मूवी जो है वो एकदम मिर्च मसाला से हटा के एकदम फैक्चुअल तथ्यों को रखा गया है, इसलिए ये मूवी और भी ज़्यादा रियल बेस्ड लगता है। लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप लोग ये मूवी ज़रूर से ज़रूर देखें। हर हिंदुस्तानी को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर 1990 के दशक में क्या हुआ था और उनके पास्ट से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री रही है वो उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, उनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल आपको हर चीज़ बिना मिर्च मसाले की फैक्चुअल चीज़ें आप देख पाओ, समझ पाओ चीज़ों को, क्या हुआ था आखिर 1990 के दशक में, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।